जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने हमसे पूछा है कि कैसे वो पॉलीगॉन या जिसका पुराना नाम मैटिक था उसका वॉलेट क्रिएट करें और कैसे वो बाइनेंस से मैटिक को ट्रांसफ़र करें। अगर आपको याद हो, हमने जब मेटामास्क की वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको उसमें कहा था कि हम कैसे मेटामास्क के वॉलेट को यूज़ कर कर उसमें डिफरेंट चेन को ऐड कर सकते हैं और सेम मेटामास्क के वॉलेट को हम डिफरेंट चेन्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने मेटामास्क का वॉलेट बनाया तो वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट इथेरियम चेन के ऊपर था, लेकिन हम उसमें पॉलीगॉन की चेन को ऐड कर कर सेम मेटामास्क के वॉलेट को पॉलीगॉन पे यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पॉलीगॉन को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाइनेंस से, और हम दोनों ऑप्शन चेक करेंगे, वेब का भी और मोबाइल का भी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने मेटामास्क की एक्सटेंशन के अंदर पॉलीगॉन के नेटवर्क को ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए जो सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस है वो ये है कि आप chainlist.org एक वेबसाइट है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस पे चले जाएं और यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सर्च नेटवर्क का ऑप्शन नज़र आएगा। क्योंकि हमने पॉलीगॉन या मैटिक के नेटवर्क को मेटामास्क में ऐड करना है तो मैं उसको यहाँ पे सर्च कर लूंगा। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ये पॉलीगॉन का मेन नेट यहाँ पर नज़र आएगा और इसके बिल्कुल नीचे आपको ऐड टू मेटामास्क का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप इसको क्लिक करें। जैसे ही आपको इसको क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आपके मेटामास्क के एक्सटेंशन के अंदर पॉलीगॉन के नेटवर्क को ऐड करने के लिए आपकी परमिशन मांग रहा है। तो आपको पता है कि आप पॉलीगॉन के मेन नेट को ऐड करना चाह रहे हैं, ये उसका एक यूआरएल है, ये उसकी चेन आईडी है। इसको आप चाहें तो यहाँ से कंफर्म कर लें और उसके बाद इसको अप्रूव पे क्लिक करें। तो जैसे ही मैंने अप्रूव पे क्लिक किया तो उसने मेटामास्क के अंदर मेरे पॉलीगॉन के मेन नेट को ऐड कर दिया। लेकिन उसने पॉलीगॉन को ऐड तो कर दिया, लेकिन मेरा जो मेटामास्क है वो अभी भी इथेरियम मेन नेट के ऊपर है। तो वो ये कह रहा है कि मैं यहाँ से स्विच नेटवर्क कर लूँ ताकि मैं पॉलीगॉन के नेटवर्क पे आ जाऊँ। तो यहाँ से मैं अगर स्विच नेटवर्क पे क्लिक करूंगा तो आप देखें कि उसने मेरे वॉलेट को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। अगर मैं मेटामास्क को यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें कि जो मेन नेट है वो मेरा पॉलीगॉन मेन नेट नज़र आ रहा है। डिफ़ॉल्ट जो मेरी करेंसी वो मैटिक हो गई। और ये जो मेरा वॉलेट एड्रेस है ये मेरा वही एड्रेस है जो मैंने मेटामास्क के वॉलेट को इथीरियम पे जब इंस्टॉल किया था या इथीरियम पे जब मैंने क्रिएट किया था, तो यही एड्रेस मेरा सेम था। आप इसको कंफर्म ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करें तो आप यहाँ पर देखें कि अब आपको इथीरियम का मेन नेट यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन सेलेक्टेड मेन नेट जो है वो पॉलीगॉन है। तो अगर मैं इथीरियम को सेलेक्ट करूं तो आप देखें मेरा जो मेन नेट है वो इथीरियम हो गया और जो मेरा जो एड्रेस है वो सेम है, लेकिन जो मेरी डिफ़ॉल्ट करेंसी वो इथीरियम हो गई। तो अब मैं बेसिकली सेम एड्रेस के यूज़ कर कर इथीरियम के मेन नेट पर आ गया। अगर मैं दोबारा इसको क्लिक करूं और पॉलीगॉन पे जाऊं तो सेम मेन मेटामास्क के वॉलेट को यूज़ कर कर पॉलीगॉन के नेटवर्क पर आ गया। तो ये तो सिंपल प्रोसेस है कि आप कैसे पॉलीगॉन के नेटवर्क को ऐड करेंगे मेटामास्क के अंदर। अब इसी वीडियो का दूसरा पार्ट देख लेते हैं कि हम कैसे बाइनेंस से ट्रांसफर करेंगे अपने पॉलीगॉन को अपने प्राइवेट वॉलेट के अंदर। तो अगर आपको डॉट वाली ट्रांसफर की वीडियो याद हो तो ये हमारा बाइनेंस का फ्रंट पेज है और यहाँ पे जो वॉलेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पे आप जाएं, फिएट एंड स्पॉट पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस पेज के ऊपर आपके पास डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शन है, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ से सर्च कॉइन से वो कॉइन जो आपने ट्रांसफ़र करना है आप उसको सर्च कर लें। क्योंकि मैंने मैटिक को ट्रांसफ़र करना है तो मैंने मैटिक को सर्च कर लिया। और जब आप सर्च करेंगे तो आपको इसी कॉइन के आगे यहाँ पे विड्रॉ का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक करें। तो इस पेज पे आप देखें कि डिफ़ॉल्ट में मेरा जो कॉइन है वो मैटिक या पॉलीगॉन सेलेक्ट हो गया और अब वो मुझसे एड्रेस पूछ रहा है जिस एड्रेस पे मैंने विड्रॉ कराना है। तो जो एड्रेस मैंने मेटामास्क को क्लिक करके यहाँ से कॉपी किया था, इसी एड्रेस को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एड्रेस पेस्ट किया तो अब आप देखें कि इसने नेटवर्क ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नहीं किया। अगर आपको डॉट की वीडियो याद हो तो जब हमने डॉट का यहाँ पे एड्रेस पेस्ट किया था तो ऑटोमेटिकली बाइनेंस ने नेटवर्क खुद ही सेलेक्ट कर लिया था, क्योंकि उसने डिटेक्ट कर लिया था कि ये डॉट का एड्रेस है। लेकिन इस केस में ये सेम एड्रेस जो है इथीरियम पे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ और पॉलीगॉन पे भी यूज़ कर सकता हूँ। इसी वजह से बाइनेंस जो है वो बेसिकली एक कंफ्यूजिंग स्टेट में है कि ये जो एड्रेस है ये मैं किस चेन पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मुझे पता है कि ये मैंने पॉलीगॉन पे यूज़ करना है तो मैं नेटवर्क को यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं पॉलीगॉन को सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ही एड्रेस अगर आपके पास मल्टीपल चेन के ऊपर है तो जिस चेन पे या नेटवर्क पे आपने अपने फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और उसको डबल चेक कर लें। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया अब मेरे पास यहाँ पे टेन टेन मैट्रिक्स हैं। तो मैं चाहे तो मिनिमम मैट्रिक भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि फॉर सेफ्टी पर्पसेस आप पहले छोटा अमाउंट ट्रांसफ़र करके देख लें कि आपने जो एड्रेस डाला है या जो नेटवर्क सेलेक्ट किया है, जो प्रोसेस आप कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं। और अगर आप चाहें तो आप मैक्सिमम पे भी जा सकते हैं।
इन केस अगर आप मिनिमम पे भी जाते हैं या मैक्सिमम पे भी जाते हैं, आपकी जो नेटवर्क फीस है वो 0.1 मैटिक है। तो इस केस में अगर आप 0.2 मैटिक ट्रांसफर करेंगे तो आपको 0.1 मैटिक नेटवर्क की फीस डिटेक्ट हो जाएगी और 0.1 मैटिक आपके वॉलेट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मैक्सिमम पे जा रहे हैं तब भी आपकी जो नेटवर्क की फीस है वो 0.1 ही कटेगी। तो हम मैक्सिमम पे जाते हैं और यहाँ पर मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। ये अगेन वही प्रोसेस है कि फाइनेंस मुझसे दोबारा कंफर्मेशन मांग रहा है कि मैं चेक कर लूँ कि मैं कितने मैट्रिक ट्रांसफर कर रहा हूँ, मुझे कितने रिसीव होंगे, एड्रेस मेरा क्या है और नेटवर्क मेरा पॉलीगॉन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब ये बाइनेंस का वही प्रोसेस है कि ईमेल वेरिफिकेशन कोड इसको चाहिए, इसको इसी तरह फ़ोन वेरिफिकेशन कोड चाहिए और यहाँ पे आपका गूगल अथेंटिकेशन कोड चाहिए। तो ये कोड मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। अब मैं जब सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये ट्रांजैक्शन बेसिकली मेरी अगर आप देखें कि यहाँ पर अवेटिंग अप्रूवल पे चली गई है और यहाँ पर जब मैं इसको कंप्लीट पे क्लिक करूँगा तो ये मैंने बाइनेंस को बेसिकली अप्रूवल दे दिया कि वो इस ट्रांजैक्शन को होने दे। तो अब यहाँ पर मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो पेंडिंग में चली गई। अगर आपको डॉट ट्रांसफर की वीडियो याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इस एड्रेस के बिल्कुल साथ ही एक लिंक होता है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पर्टिकुलर चेन के स्कैनर पे ले जाएगा और यहाँ पर आप अपनी ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो समटाइम क्या होता है कि बाइनेंस जो है वो आपको स्टेटस शायद लेट बताए, लेकिन अगर आप उस पर क्लिक करेंगे और एक्सप्लोरर पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखें कि ये ट्रांजैक्शन हैश है मेरा और ये मुझे बता रहा है कि ट्रांजैक्शन मेरी सक्सेसफुल हो गई है। टाइम स्टैम्प मुझे बता रहा है कि कितनी देर पहले हुई है और फ्रॉम एड्रेस जो ये बाइनेंस का एड्रेस होगा वहाँ से मैंने जो ये अपने एड्रेस पे ट्रांसफ़र किए हैं, इस एड्रेस पे ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये पूरी इसकी डिटेल है। अगर मैं इस एड्रेस पे जो कि मेरा एड्रेस है क्लिक करूँगा तो मैं बेसिकली अपने इसी स्कैनर पे अपने वॉलेट की इन्फॉर्मेशन पे आ जाऊँगा और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको बिल्कुल ट्रांजैक्शन के नीचे एक जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ये वही ट्रांजैक्शन है जो मैंने बाइनेंस से अभी की है 2 मिनट पहले और इसमें जो डायरेक्शन है वो इन है क्योंकि फ्रॉम बाइनेंस के एड्रेस से मैं अपने एड्रेस में पैसे जो है या फंड जो है वो इन कर रहा हूँ और जैसे कि मैंने 10 मैटिक जो है वो बाइनेंस से ट्रांसफ़र किए थे तो 0.1 मैटिक जो है वो बाइनेंस ने फीस कट की और 9.9 मैटिक जो है वो मेरे अकाउंट में आ गए। तो इस तरह आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप देखें तो बाइनेंस पे अभी भी ये जो स्टेटस है ये प्रोसेसिंग में है, लेकिन बेसिकली मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो गई है, तो मैं उस एक्सप्लोर से कंफर्म कर सकता हूँ। जो लोग मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं उनके लिए भी मैं क्विकली बता देता हूँ कि मोबाइल से आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये मेरी मोबाइल की बाइनेंस की ऐप है। इस ऐप पर आपको यहाँ पर ये वॉलेट का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आप इसको क्लिक करें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको पहले ही पेज पे ये डिपॉजिट और विड्रॉ के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो क्योंकि मुझे विड्रॉ करना है मैं विड्रॉ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद अगर आपकी रीसेंट सर्च में वो कॉइन कॉइन आ रहा है तो आप उसको वहां से क्लिक कर लें, वरना ये ऊपर सर्च का ऑप्शन है, आप यहाँ पर भी कॉइन को सर्च कर सकते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये देख लें कि यहाँ पर क्रिप्टो सेलेक्टेड हो, कैश सेलेक्टेड ना हो, क्योंकि हमारी क्रिप्टो करेंसी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम क्रिप्टो को सेलेक्ट करेंगे। और ये मैटिक आ गया, मैं मैटिक को क्लिक करूंगा। यहाँ पर फिर वही प्रोसेस है, यहाँ पर मैं एड्रेस डालूंगा। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से मैं मैटिक या पॉलीगॉन के एड्रेस को पॉलीगॉन के नेटवर्क को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैं अपना अमाउंट डालूंगा जितने भी मैंने ट्रांसफ़र करने हैं और उसके बाद मैं विड्रॉ पे क्लिक करूंगा तो वही फिर ईमेल का अथेंटिकेशन कोड, मोबाइल अथेंटिकेशन कोड और गूगल अथेंटिकेशन कोड वो मुझसे पूछेगा। मैं उसको कंप्लीट करूंगा और मेरी ट्रांजैक्शन क्यू में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो उस क्यू को देखने के लिए आपको उसी पेज पे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर आप क्यू को देखने के लिए आपको यहाँ पर ये एक हिस्ट्री का आइकन है, आप इसको क्लिक करें तो ये आप देखें कि विड्रॉ की हिस्ट्री आपको दिखा रहा है और यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन आपको लिस्ट करके दिखा रहा है वो जो हमने की हैं। तो ये अभी भी मेरी वो ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो फिर यही वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे देने लग जाएगा कि किस नेटवर्क पे मैंने सेंड किया, एड्रेस उसका क्या था, ट्रांजैक्शन आईडी क्या थी और उसकी जो है वो नेटवर्क फीस कितनी डिटेक्ट हुई। तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप मोबाइल ऐप भी यूज़ करके विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हैं और इस तरह आप उसकी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है विड्रॉ करने का या डिपॉजिट करने का। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने देखा कि हमने कैसे मेटामास्क में पॉलीगॉन के नेटवर्क को ऐड किया, कैसे बाइनेंस से हमने उसी सेम एड्रेस पे ट्रांसफ़र किया। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप मुझसे ग्रुप में बिल्कुल पूछ सकते हैं। हो सकेगा तो इंशाल्लाह मैं छोटी सी वीडियो बनाकर डाल दूंगा ताकि आपको प्रोसेस समझने में आसानी हो जाए और आपको अगर दोबारा भी इसको रिव्यू करना हो तो आप उस वीडियो को जाके रिव्यू कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।